मेष राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 16 जून सोमवार। दोस्तों, इस समय ऐसा समय आया है कि आपकी जिंदगी, आपको अपनी कश्ती का खुद ही मालिक बनने की जरूरत है। आपकी यही खुददारी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आपके लिए एक बात फिट बैठती है, हम बड़े नहीं, फिर भी हम बड़े हैं। लोग जहां गिर पड़े, हम वहां तने खड़े हैं। दोस्तों, इस समय आपको मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने सभी कार्यों को पूरा करने की जरूरत है। इस समय आप किसी भी चमत्कार के इंतजार में अपना कीमती समय ना गवाएं। इस समय अपना कीमती समय गंवाना बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। इस समय हर मामले को समझदारी से निपटाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि हाथ की लकीरें भी कितनी अजीब हैं, मुट्ठी में हैं लेकिन काबू में नहीं। अपने समय को संभालें, अच्छा है, कीमती है। अपने समय को अपने काबू में रखें। दोस्तों, इस समय आप हार ना मानने वाली आदत को अपनाएं। इस आदत को अपनाते हुए आगे बढ़ते जाएं। कुछ मूली आदतों को, बातों को नजरअंदाज करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रोफेशनल तरीके से काम करने की जरूरत है। आपने अपने आप को किसी भी मानसिक बंधन के साथ नहीं बांधना चाहिए। हालांकि आपकी फिलहाल किसी भी तरह का तनाव लेने से बचना होगा। अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना जरूरी है। दोस्तों, कामयाबी तो मिलेगी, धन्यवाद वाला रवैया आपको अपनाना पड़ेगा। आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, पर आपने चयन पर सावधानी बरतने की जरूरत है। अच्छे दोस्तों का चयन करना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। मेहनत तो आप कर ही रहे हो, भाग दौड़ भी हो रही है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। झोंक दो अपने आप को मेहनत की आग में, उठा लो फायदा बहुमूल्य समय का। क्योंकि जिंदगी पल पल डलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। क्योंकि जो जिंदगी जैसी भी है दोस्तों, बस एक बार मिलती है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। इस समय यह समय अच्छा है। अपने अशुभ ग्रहों को शुभता की तरफ ले आने का आपको बहुत ही सजगता से आगे बढ़ते जाना चाहिए। शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अपना डेली रूटीन बनाए रखें। नियमों पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है। घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में आप सफल रहेंगे। समय अपनी किस्मत को चमकाने का समय अच्छा है, लेकिन आप अपने शुभ ग्रहों को जरूर मजबूत करें। दोस्तों, लाइफ में सारी लग्जरी चीजें के लिए आपको इस समय आगे आना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने शुक्र को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, जिंदगी में एक गोल हासिल करने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करने की जरूरत है। इस समय आपको बेवजह की अड़चनों से छुटकारा
मिलता नजर आ रहा है। यह समय अपने आप को अजय महसूस कर रहे होंगे। आराम करने और अपने शरीर की बैटरी चार्ज करने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। अपने शरीर को सुनने की आदत डालें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा करें, क्योंकि शारीरिक और मानसिक जो आप स्वस्थ रहेंगे तो कोई सही डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, यदि ठंड में सूरज का इंतजार होता है तो गर्मी में तिरस्कार भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी जरूरतें होंगी तभी आपकी कीमत होगी। जिस तरह जीवन में कर्म करना जरूरी है, ठीक उसी तरह अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहना भी बहुत जरूरी है। इस समय आपको खुद को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना, मेहनत पर विश्वास करना है, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर आपको डराएंगी भी, लेकिन आपको चलते रहना कि कदम रुकने ना पाए। यह मंजिल तो मंजिल ही है, एक ना एक दिन आएगी ही। समस्याओं से डरकर रुकना नहीं चाहिए। अगर अब रुक गए तो सफलता नहीं मिलनी। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। आदतें ही भविष्य का निर्माण करती है। आपकी आदतों के कंधों पर भविष्य टिका होता है। इस समय आपको अपनी आदतों को भविष्य धरोहर चलना चाहिए, मानकर चलना चाहिए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार ना करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। एक सफल इंसान कभी भी फालतू की बातों पर, फालतू के लोगों पर ध्यान नहीं देता। वो तो सिर्फ एक हाथी की तरह लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है और अपना लक्ष्य पाकर दुनिया को जवाब देता है, ना कि हर किसी से बेवजह उलझना। जीवन में आप इतनी मेहनत करें कि लोग आपको देखकर उनमें जो खोया हुआ है, उनसे जो खोया हुआ है, आत्मविश्वास वापस आ जाए। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों में विश्वास फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। दोस्तों, जिंदगी बहुत हसीन है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। कभी कभी जिंदगी, हम गलतियां कर रहे होते हैं जिंदगी में, लेकिन हमें इसका बिल्कुल भी अंदाज नहीं होता कि हम गलतियां कर रहे हैं। यह गलतियां कभी भी आपको सफल नहीं होने देंगी। आप अपने पर विश्वास बनाकर आगे बढ़े, क्योंकि आप खुद पर ही विश्वास करके नहीं चलते तो दुनिया आप पर क्यों विश्वास करेगी। अपने पर डाउट करना बंद करें। सबसे पहले आप खुद पर इतना विश्वास रखें, आपने खुद के लिए सोचा है, उसे आपको किसी भी हालात में पूरा करना चाहिए। अपने टारगेट से आप दूर ना जाओ। अपने टारगेट से आपको दूर नहीं जाना, क्योंकि अगर आप अपने टारगेट से दूर गए तो फिर मामला गड़बड़ है। दोस्तों, इस समय आपको पता है कि शनि की साढ़सती आप पर चल रही है, और शनि की साढ़सती में कुछ उपाय कर लें, अगर जरूरी समझे तो बता देता हूँ। क्योंकि आप बताते हैं कि आप उपाय नहीं बताते, ग्रहों के बारे में नहीं बताते, इधर उधर की बातें करते हैं। जो मेरे बारे में बताते हो आप लोग बोलते हो, लेकिन दोस्तों जहां जरूरत होती है मैं बताता ही हूं। एक तो आप शनि की साढ़सती में शनि गायत्री का जाप किया करें, आपको बहुत इसका अच्छा फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। एक असित पेड़
और नीली का पेड़, नीली को गुलमोहर भी कहते हैं, इन दोनों पेड़ों की जड़ को काले कपड़े में बांधकर घर में रखें तो शनि का प्रभाव आपको अधिक नहीं मिलेगा। इस समय आपका मन करेगा कि अचानक मन में आएगा कि कोई नया काम शुरू करें या पुराने काम में पैसा डाल दें। सोच समझ कर ही करें कोई भी निवेश। यह तीर्थ यात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन व्यापार में नुकसान ना होने पाए, आपने इसके लिए ज्यादा सावधान रहना है। मन बेवजह का भय बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। आप अपने को इस समय ज्यादा पाठ पूजा में ध्यान दें तो शनि का शिकंजा कम होता हुआ नजर आएगा, राहत मिलेगी। जहां शनिदेव न्याय अधिकारी है, कर्म से का विग्रह है, शनिदेव अपने आप में एक अनोखे ग्रह हैं। यह पाप, रोग, दुख, चोरी और मृत्यु का कारण मानते हैं। वहीं दूसरी ओर इन्हें संन्यास, वैराग्य, सेवा और मुक्ति का ग्रह भी माना जाता है। तो दोस्तों, शनि की 60 है, तो आप इस समय कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो। नियम और अनुशासन के साथ आपने चलना है। शनिदेव बस अपने को, खुद को नियम और अनुशासन रखना, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। मेष राशि वालों के साथ आप चिंता नहीं, चिंतन में ज्यादा समय आपको बिताना होगा। दोस्तों, इस समय कोई भी चमत्कार के चक्कर में मत रहना आप कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। चमत्कार तो यही है कि सुबह उठकर आप खड़े हो गए दोबारा से, ये सबसे बड़ा चमत्कार रोज ही होता है। मेष राशि वालों, इस समय आप ज्यादा से ज्यादा भगवान की तरफ अपने को मोड़ने की कोशिश करें, बहुत जरूरत है। और साथ में अपने भरोसे की बहुत पतली चादर ओढ़ रखी है। सबसे पहले अपने भरोसे वाली चादर को मजबूत करो, पर परमात्मा आपसे यही चाहते हैं। आप अपने दिमाग में दुख भरकर बैठे हो, जिसकी कीमत आपके शरीर को उठानी पड़ रही है। अपने दिमाग से दुखों के कीटाणुओं को बाहर फेंको, अभी, इसी वक्त, तुरंत, ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। दिमाग में नेगेटिव विचार बॉडी तक ना पहुंचने पाए, यह आपको प्रयास जारी रखना है। कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं मिल रही तो आपको इस समय छोटी छोटी खुशियों से ही काम चलाना चाहिए। यदि आपने अपने अच्छे समय में किसी की हेल्प की होगी तो आपको इस समय में खुद आपके पास वापस आएगी वो हेल्प। आपने देखा है, बताने समझाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एनर्जी का खजाना भरा हुआ, आपको उसे खर्च करना ही नहीं आ रहा। इसमें ग्रह क्या करेंगे? आप उस एनर्जी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लो। विश्वास करो, आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं, इसलिए आपने ही इसे कंट्रोल करना है, शांत समुद्र में भी और तूफानी समुद्र में भी। यह तो पक्का है कि भगवान आपकी नाव डूबने नहीं देगा। भगवान आपकी नाव को पार लगाकर ही छोड़ेगा, क्योंकि आपकी अगर भगवान में आस्था हो तो तब ये रिजल्ट आपके सामने आने हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है, यह प्रसंग है। घर में बहुत से मेहमान आए हुए थे। अब स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी। केशव के मामा का बेटा भी आया था माता पिता के साथ। शाम को जाने लगे तो केशव ने मामा से जिद की कि भाई को यहीं छोड़ जाओ, कल पिताजी ऑफिस जाएंगे तो इसको छोड़ते चले जाएंगे आपके घर। केशव की जिद के आगे किसी की नहीं चली। मामा तो चले गए, बेटे को वहीं छोड़ गए। अब केशव ने प्लानिंग की कि रात को सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे।
सांप सीढ़ी की गेम घर में नहीं थी। पापा से पैसे लिए और गेम खरीद कर रख ली। खाना खाने के बाद खेलेंगे, जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं। सभी ने खाना खाया। रात को जब वह दोनों गेम खेलने लगे तो देखा कि गेम में सब कुछ तो है, गोटियां भी है, मन का भी है, उसका कवर भी है, लेकिन सांप सीढ़ी की जो प्रिंटिंग हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी है, सांप है ही नहीं। सांप है ही नहीं, सिर्फ सीढ़ी ही सीढ़ी है। अब गेम कैसे खेले? दुकान तो इस समय बंद हो चुकी होगी, गेम नहीं ला नहीं सकते, कहां से लाएंगे? वो अगर सांप नहीं है तो सांप सीढ़ी का खेल कैसे? दोस्तों, ये कहानी नहीं, एक मैसेज है हमारी जिंदगी के लिए कि अगर संघर्ष नहीं होंगे तो जिंदगी के खेल में मजा ही नहीं। लूडो में सीढ़ियां तो बनी थी लेकिन सांप नहीं बना था। डाइस मन का भी है, 0 भी आएगा, 6 भी आएगा। कई लोग होंगे तुम्हारी राह में रुकावट डालेंगे, बातें करेंगे। आपने अपना मन का फेंकना बंद नहीं करना, क्योंकि जब उसमें सांप होगा तो मन का फेंकने में आनंद आएगा। कहीं गोटी सांप ना डस ले, वापस नीचे आ जाए, यही हमारे जीवन में भी होता है। आप तो मन का फेंकना बंद ना करना, क्योंकि 100 पर पहुंचेंगे कभी तो भगवान की कृपा होगी। लोगों की परवाह मत करनी है, आपने मन का फेंकते जाना है, बस आप तो खेलते जाना। चलता चल, नदियां चलती है, पत्थर आते हैं रास्ते में, वह नदी के बहाव को रोक नहीं सकते, वह बहती रहती है। हम भगवान के दर पर आकर बैठते हैं तो यह भी बैठ जाता है, अपनी डायरी लेकर खोल लेता है हमारे जन्मों जन्मों के खाते, फिर काटना शुरू करता है हमारे कर्मों को अपने पेन से। जितनी जोर और भाव से हम कीर्तन, नाम, ध्यान करते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूर्व में किए गए कर्मों का काटना शुरू कर देता है। रोज रोज इस प्रक्रिया को भगवान करते हैं। भगवान की शरण में अगर रोज रोज बैठते हैं तो रोज रोज हमारे कर्मों का काटा जाता है। जब बच्चा माँ की गोद में शांत होकर खेलता है तो माँ कभी बालों में, कभी कान में, कभी नाक में, कभी पैरों में, कभी पैरों की उंगलियों में, कभी एड़ियों में, कभी कोहनी में टटोलती रहती है। क्या टटोलती रहती है? कहीं गंदगी तो नहीं लगी, वो साफ करती रहेगी। बच्चे को दर्द होगा, बच्चा कहेगा माँ क्या कर रही है। इसी तरह हमारे कर्म भी प्रभु काटता है जब हम शांत मन चित्त से उसके पास तो बैठते हैं। तो दोस्तों, आप घबराया ना करो। जब छोटे मोटे कोई कष्ट आते हैं तो ये माँ वाला ही काम है, जो माँ काम करती थी वही हमारा प्रभु काम कर रहा है। दोस्तों, उदाहरण के लिए आप देखो दोस्तों, हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक दूसरे से गहरे तारों से जुड़े हैं। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हम बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं या फिर सेहत और खुशी की ओर। यह कोई जादू टोना नहीं दोस्तों, यह न्यूरो साइंस है, यह साइकोलॉजिकल है, यह आपके विश्वास की अनंत ताकत है। उदाहरण के लिए आप प्रेमानंद जी को ही देख लीजिए। पिछले 10 सालों से दोनों किडनियों का इलाज चल रहा है। दोनों किडनियां करीब करीब पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह 16 से 18 घंटे रोज अपने दिनचर्या के काम करते हैं। लोगों को मिलते हैं, प्रवचन करते हैं, लोगों को पैदल चलकर रात को 3 बजे दर्शन भी देते हैं। उनकी भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रति असीम भक्ति और प्रेम है। उन्हें ना सिर्फ जीवित रखा बल्कि एक अलौकिक शांति और ऊर्जा भी। वे रोज रोज अपने भक्तों को सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, श्रद्धा, समर्पण ही सबसे बड़ी औषधि है। बाबा प्रेमानंद के साथ हजारों भक्त हर दिन वृंदावन की गलियों में भक्ति में डूबे रहते हैं
और उनका जो विश्वास उनके शरीर और आत्मा को इतना मजबूत बनाता है कि लाखों लोग उनकी एक झलक पाने और उनके उपदेश सुनने को तरसते हैं। देश विदेश से लोग वहां घंटों खड़े रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो। भक्तों को मौसम का असर नहीं रोक पाता। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जब दिल से विश्वास हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। प्रेमानंद जी को अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा है और हर पल उन्होंने खुद को ठीक होने की कल्पना की हुई है। उसी एहसास के साथ ही वह अपना जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को संभालना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आपको प्रेमानंद महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने विश्वास को बदलकर हम अपनी जिंदगी की राह कैसे मोड़ सकते हैं, कैसे हमारी सोच रोज ही हमारा भविष्य लिख सकती है। दोस्तों, अगर आप हर दिन किसी डर या तनाव या दबाव या कमजोरी में जीते हैं तो आपका शरीर भी उसी तरह कमजोर होता चला जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन खुशी, सुकून और ताकत में जीते हैं तो आपका शरीर भी उसी तरह ताकतवर होता चला जाएगा। शक्ति और सेहत को चुनते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों मिलकर उस सपने को सच करने में जुट जाते हैं। हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं हमारी शारीरिक हकीकत को एक नया रूप देती है। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा अच्छा सोचो, अच्छे विचार लाओ, सुंदर सुंदर विचार अपने जीवन के लिए आप लेके आओ। दोस्तों, परमात्मा तो एक क्षण पहले नहीं था पर अगले क्षण ही आ जाएगा। कृपा बरसेगी। तुम में भी ना सोच पाओगे कि मेरी क्या योग्यता थी कि परमात्मा मेरे पास आया। आप सोच नहीं पाओगे इस चीज को कि मेरी क्या योग्यता थी जो परमात्मा मेरे पास आया। परमात्मा किसी योग्यता से थोड़ा मिलता है, वह तो तुम्हारे भाव और आस्था से मिलता है। क्योंकि करने से थोड़ा परमात्मा मिलता है, वो तो मिला ही हुआ प्रसाद रूप। तुम थोड़ा बैठो, तुम मन के धुओं से अपने को मुक्त करो, शांत हो जाओ। जितना तुम मन के पास परमात्मा से दूर, जितना मन के दूर उतना ही तुम परमात्मा के पास। जितना आप मन के पास रहोगे परमात्मा से दूरी समझो, और मन के दूर रहोगे उतना ही आप परमात्मा के पास रहोगे। ये सीधी सीधी सी थ्योरी है। सारे विकार तो मन से ही उठते हैं। क्रोध मन से उठता है, काम मन से उठता है, कामना मन से उठती है, जलन, द्वेष, ईर्ष्या सब मन से उठता है। सारे उपद्रव मन से उठते हैं। 9 द्वार नरक है, नरक की यात्रा की तरफ ले जाता है, और 10वां द्वार स्वर्ग की तरफ ले जाता है। जब आप हमेशा मन की ही सुनते हो, हृदय की आवाज सुनते ही नहीं, तो हृदय तुम्हें कुछ नहीं बताता। वह धीरे धीरे सुनना और बोलना बंद कर देता है। मन ही अपनी मर्जी चलाता रहता है। मन का शोरगुल इतना है कि हमें हृदय की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती। मोह और अहंकार से अपने को बांध दिया और मेरा सिद्धांत अपना लिया। इसका मतलब क्या है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो जाती। मतलब अब हमको कोई नदी नाला समुद्र में डूबने की जरूरत नहीं। अपनी हरकतों से इतने आप मत छोटे बनो। आप अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ दो, भगवान में डूब जाओ। अगर भगवान में डूब गए तो फिर कहीं डूबने की जरूरत नहीं। भगवान पे मर मिटे तो फिर मरने की जरूरत नहीं। फिर तो आपको भगवान ही अपने साथ लेकर जाएगा। जहां ले चलोगे वहां हम चले जाएंगे। आप गाना गाते रहना और मन की आप सुनते रहना। कभी कभी कुछ लोग आपकी कदर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि आप उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते।
भरोसा एक रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है। कोई आप पर भरोसा कर ले तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने न दें। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन आप कभी भी अपने मतलब के लिए किसी का बुरा मत सोचना। ये अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने हृदय में बात बैठा लेना। आप अपने अतीत पर पछतावा ना करें। बस उस समय का पछतावा आपको जरूर करना चाहिए जो आपने अपने जीवन में गलत लोगों के साथ अपनी सही समय को बर्बाद किया। इसका पछतावा आपको हमेशा रहना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना कर पाए। आप चाहते हुए भी ये गलती आपके द्वारा ना हो। आपको अपने प्रति ही ये शिकायत बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, किसी को भी इस समय आपको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होते हैं वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। दोस्तों, आंखें बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। धोखा मिलने के बाद आपके दिल में प्यार है, वास्तव में आपने उसे नहीं, उसने आपको खोया है। उसे पछतावा जरूर होगा। आपको अब ऐसे लोगों से बचकर चलना होगा जो बात बात पर कहते हैं कि एक बार मेरा यकीन तो करके देख। ऐसे लोगों से आप बचना जो आपको अब अपना यकीन करने के लिए कहता है। कि दोस्तों, एक बार अगर धोखा दे तो धोखा देने वाला नालायक, अगर हम दोबारा से धोखा खाएं तो उससे बड़े नालायक हम हैं। इसलिए अब धोखा नहीं खाना आपने, और अपने आप को आगे आगे लेकर जाना है। मेष राशि का दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठकर के हंस गए और पीठ पीछे डस गए। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठकर के हंस गए और पीठ पीछे डस गए। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। दोस्तों, जीवन एक विद्यालय है। इसमें कठिनाइयां, परीक्षा और समय शिक्षक का काम करता है। जीवन एक विद्यालय है। इसमें कठिनाइयां, परीक्षा और समय शिक्षक का काम करता है। समय शिक्षक है। रिश्ते की पाठशाला अगर बनाई रखनी है तो, रिश्तों की पाठशाला अगर बनाई रखनी है तो गणित विषय कमजोर होना चाहिए। बहुत जरूरी है। बहुत पते की बात है दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं। रिश्ते की पाठशाला अगर बनाई रखनी है तो गणित विषय कमजोर होना चाहिए। बहुत जरूरी है। दोस्तों, छोटी सी कहानी। दोस्तों, कभी पीठ पीछे बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती। एक महात्मा के पास काफी चेले रहते थे। उसमें से एक चेला महात्मा को बहुत इज्जत मान सम्मान देता था और सदा ही उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा करता था। कभी भी महात्मा जी को कोई कमी नहीं महसूस होने देता था, शिकायत का मौका नहीं देता था। महात्मा जी के इशारे तक को वो समझ जाता। सेवा करते करते 10 से 15 साल हो गए। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, मेरी बेटी की शादी है, अगले महीने मैं जाना चाहता हूं बेटी की शादी पर, और आप भी उस शादी में उपस्थित हों। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रभु ने चाहा तो जरूर चलेंगे। शादी नजदीक आ गई।
चेले ने कहा, महात्मा जी 15 दिन पहले तो मुझे जाना ही चाहिए, सारा इंतजाम देखना है। महात्मा जी बोले, मैं नहीं जा पाऊंगा बच्चे, तुम जाओ और 2 लोगों को आश्रम से साथ ले जाओ और तुम्हारी मदद होगी। तैयारी हो गई। महात्मा जी ने चेले को एक बोरी अनार जो आश्रम में लगे हुए थे भरकर दे दिए कि जाओ, तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हारी बेटी की शादी होगी, राजा महाराजा जैसे करते हैं, तुम्हारी बेटी की शादी उस तरह होगी। और चेले को आशीर्वाद दे दिया। वह चेला महात्मा जी पर बहुत विश्वास करता था, उनकी बात को मानता था, बहुत श्रद्धा आस्था थी। उसको मालूम था कि महात्मा जी ने कह दिया वो टलता नहीं। वह होके ही रहता है। और मन में शंका है कि मेरी तो औकात फकीर की बेटी की शादी जितनी भी नहीं है, पता नहीं घर का गुजारा कैसे चलाती होगी मेरी पत्नी। सोचते सोचते आश्रम से काफी दूर निकल आए और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। दूसरे दोनों चेले कहने लगे, क्या घर में पैसा वैसा है शादी के लिए? महात्मा जी ने तो अनार दे दिया, इस अनारों से राजे महाराजे जैसी शादी कैसे होगी? हम तो सोच में हैं कैसे होगा। चेला कहता कि मैं महात्मा जी के साथ पिछले 12-15 साल से हूं, इनका कहा हमेशा पूरा होता है। अब अपने गांव पहुंचा, पत्नी इंतजार कर रही थी कि आश्रम से आएंगे, कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, पर आप तो खाली हाथ। कहाँ खाली हाथ? अनार का बोरा नहीं देखा? महात्मा जी ने दिया। क्या इससे शादी हो जाएगी? मुझे नहीं पता। महात्मा जी के वचन है कि तेरी बेटी की शादी राजे महाराजे जैसी होगी। अब मुझे नहीं पता कैसे होगी। हाँ, मैं थका हूं, सुबह बात करते हैं। वो गांव एक बंजर पहाड़ी पर बना हुआ था, वहां कुछ फसल वगैरह नहीं होती थी, फिर भी लोग थोड़े बहुत मेहनत करके अपना गुजर बसर के लिए खेती कर लेते थे, अनाज की, कपास की। वहां का राजा बहुत दयावान था, बहुत लोगों की मदद करता था। सुबह सुबह ही राजा के यहां से मुनियादी वाला आ गया डोल लेकर कि राजा का बेटा बहुत बीमार है। वैद्य ने उसे अनार के रस के साथ दवाई खाने को कहा है। जिस भी व्यक्ति को पास इस बात की सूचना है कि अनार कहाँ कहाँ मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, तो हमें बताए, उचित इनाम दिया जाएगा। उस परिवार ने भी मुनियादी सुनी। उनके पास तो अनार का एक पूरा बोरा था, बोरा भरा हुआ था। राजा के वजीर को जाकर बोरा दे दिया उस चेले ने। राजा से कहना और चाहिए तो मैं और ला दूंगा। राजा का बेटा ठीक होना चाहिए। दवाई खाई और राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। राजा ने उसको बुलाया महल में और कहा कि मांगो, क्या चाहिए? उसने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी की शादी में आ जाना बस। आप आएंगे तो मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। राजा ने कहा, अब तो तुम्हारी नहीं, हमारी बेटी है और उसकी शादी हमारे महल में होगी। डोली जहां से जाएगी, बारात जहां आएगी और डोली भी यहीं से जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें इससे सिखाती है कि हमें जिसका भी विश्वास करें, अटूट विश्वास हमारा उस पर होना चाहिए। और भगवान के प्रति तुम्हारा अगर अटूट विश्वास है तो भगवान तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारी जीत पक्की है अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो। जीवन में अगर इस तरह की चीजें हम पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो बहुत आत्मविश्वास
की बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, वो दो चेले इसको थोड़ा सा उकसा रहे थे, लेकिन इसके मुंह से अपने गुरु के प्रति एक भी नेगेटिव लफ्ज नहीं निकला। अपने गुरु के प्रति पूरा विश्वास था कि अगर मैं 12-15 साल से रह रहा हूं, उनकी हर बात सच्ची होती है, तो ये भी बात सच्ची होगी कि मेरी बेटी की शादी राज महल की तरह होगी, जैसे रोज राजमहल में शादियां करते हैं वैसी होगी। तो वही हुआ। आप भी अपने विश्वास को कायम रखें कि आप कामयाब होंगे। आपको कामयाब होने के लिए अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, मेहनत बढ़ानी चाहिए, प्रभु पर विश्वास बढ़ाना चाहिए। जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य पर निगाहें आपकी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको राशि में दिखाते हैं, अपने जीवन में अगर उतारेंगे तो आपको फायदा ही होगा। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से आपको रोज बताया जाता है। अगर आपको भी कुछ अपनी पत्री, जन्म पत्री या अपने बारे में कुछ बात करनी हो, कोई मैसेज देना हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। कोई कहानी ऐसी प्रेरणादायक कोई कहानी हो, भगवान से रिलेटेड कोई प्रसंग हो, तो आप हमें जरूर भेजा करें। वो हम अपने चैनल पे डालेंगे, लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, लोगों को ज्ञान मिलेगा और आपको भगवान की तरफ से वरदान मिलेगा। तो मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।